नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। एक नजर अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों को लेकर अब तक जो सर्वे हुआ है और सट्टा बाजार ने अभी तक जो अनुमान लगाया है उसने राजनीति के हर प्रशंसक को चौंका कर रख दिया है। आगामी 5 फरवरी को होने वाले मतदान से पहले सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस समेत प्रमुख दलों ने दिल्ली के मतदाताओं को लुभाने के लिए अनगिनत लोक लुभावन वादे किए हैं। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव बहुत अहम साबित हो सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले किए गए ओपिनियन पोल्स और सट्टा बाजार के अनुमानों ने आपको बढ़त दी है। हालांकि चुनाव से पहले 2 सप्ताह में सट्टा बाजार ने कुछ बदलाव दिखाए हैं, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी को 70 सदस्यीय विधानसभा में 36 सीटों के बहुमत के आंकड़े को पार करने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही अपनी ताकत से आम आदमी पार्टी को चुनौती दे रही हैं। ऐसे में दिल्ली के मतदाताओं की इच्छा और उनकी प्राथमिकताएं चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकती है। दिल्ली में करीब 3 दशकों से सत्ता से बाहर चल रही भारतीय जनता पार्टी ने इस बार आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आक्रामक अभियान शुरू कर दिया है। बीजेपी ने जोर शोर से आप के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और उसने चुनावी प्रचार में केजरीवाल सरकार की नाकामियों को उजागर किया है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के नागरिकों के लिए कोई विशेष कार्य नहीं किया, उन्होंने केवल अपनी छवि सुधारने के लिए योजनाएं लागू की है। हालांकि बीजेपी की मुश्किल यह है कि दिल्ली में कोई विश्वसनीय चेहरा उनके पास नहीं है जो पार्टी के पक्ष में काम कर सके। अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रभावशाली नेतृत्व और कार्यों से दिल्ली वासियों के दिलों में अपनी जगह बनाई है, जिससे बीजेपी को परेशानी हो रही है। इसके बावजूद पार्टी ने उम्मीद जताई है कि इस बार उसे बीजेपी की तिकड़ी के रूप में समर्थन मिलेगा और यदि इस बार सत्ता में आती है तो दिल्ली के विकास को तेज करेगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के संगम तट पर मंगलवार रात तकरीबन 1:30 बजे के आसपास मची भगदड़ में 17 से अधिक श्रद्धालुओं की जान जाने की आशंका है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अभी तक मौत या घायलों को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। इधर इस घटना को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने घटना के लिए सरकार को दोषी ठहराया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि महाकुंभ में आए संत समाज और श्रद्धालुओं में व्यवस्था के प्रति पुनः विश्वास जगाने के लिए यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन के स्थान पर महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप दिया जाना चाहिए। विश्व स्तरीय व्यवस्था करने का झूठा प्रचार करने वाले, उनकी सच्चाई अब सामने आ गई है। तो जो लोग इसका दावा और मिथ्या प्रचार कर रहे थे उन्हें इस हादसे में हाथ हुए लोगों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद त्याग देना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि एआई के चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म इंसान की आलोचनात्मक सोच का विकल्प नहीं है और ये देश लोगों की बुद्धिमत्ता के जरिए ही प्रगति करेगा। पंडित दीनदयाल ऊर्जा विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत इस सदी के अंत से पहले दुनिया का सबसे समृद्ध राष्ट्र बन जाएगा, लेकिन इस ग्रोथ से पृथ्वी को खतरा नहीं होना चाहिए और फॉसिल फ्यूल से क्लीन एनर्जी की तरफ बदलाव की रफ्तार तेज की जानी चाहिए। मुकेश अंबानी ने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों से कहा कि एआई के संदर्भ में युवा छात्रों को मैं ये सलाह देना चाहता हूं कि आपको सीखने के साधन के रूप में एआई के इस्तेमाल में कुशल होना चाहिए, लेकिन अपनी आलोचनात्मक सोच को ना छोड़े। आपको चैट जीपीटी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, लेकिन हमेशा याद रखें हम केवल अपनी बुद्धिमत्ता से ही प्रगति कर सकते हैं, ना कि एआई के जरिए। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां एक बार फिर से अपने विवादित पोस्ट को लेकर सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली हसीन जहां ने इस बार हलाला प्रथा पर एक वीडियो साझा किया है, जिसने उन्हें एक बार फिर से आलोचनाओं के घेरे में ला दिया है। उनके इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर लताड़ लगाई है। इस वीडियो में हसीन जहां ने हलाला प्रथा को लेकर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की, जिसे कुछ लोगों ने गलत संदर्भ में लिया और उन्हें निशाने पर ले लिया। यूजर्स ने न केवल उनके पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी बल्कि उनके अतीत को लेकर भी तंज कसे। हसीन जहां ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि दीन को वहां फॉलो करो जहां इंसानियत बचे, जहां इंसानियत का खून हो वहां दीन धर्म को क्या फॉलो करना। जिंदगी इत्मीनान से जीने का नाम है, खौफजदा जिंदगी ही जहन्नुम है और कोई दीन कोई धर्म जिंदगी को जहन्नुम की तरफ धकेलने की बात नहीं करता। चाणक्य नीति कहती है कि जिस प्रकार जंगल में एक शिकारी हिरण को पाने के लिए मीठे मीठे स्वर निकालता है, उसी प्रकार जब हिरण उन स्वरों से मंत्रमुग्ध हो जाता है तो वो शिकारी के शिकंजे में कस जाता है। उसी प्रकार किसी को अपना बनाने के लिए उससे मीठे वचन बोलना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि अगर कोई आपका बुरा करना चाहता है तो वो आपके अच्छा बोलने से उसका दिल कभी ना कभी तो आपके प्रति बदल ही जाएगा।